वाली पुलिस जो पुलिस अधीक्षक सुधांशु जैन के नेतृत्व में जो लगातार दबिश दे रही है अपराधियों पर और उसके सार्थक परिणाम भी निकल रहे हैं, तो आज हम बातचीत कर रहे हैं एसदार जैन से, जो बताएंगे कि किस तरह जो अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सर बताइए आज की क्या है। देखिए, जैसा कि आपको वजह है कि पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ 2 बड़ी वारदातें स्नैचिंग की हुई थी, तो उस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी सीआईए डबवाली की टीम ने जो इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो ये लूट, डकैती, स्नैचिंग इत्यादि करते हैं, उन्हें पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। और इनके अरेस्ट से लगभग 15 से ज़्यादा वारदातें अलग-अलग थानों में, शहरों में, राज्यों में वो इन्होंने करी है, उसका खुलासा हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि 3 नवंबर 2024 को एक कंडक्टर गुरलाल सिंह है, उनसे उनका बैग छीना गया था और जो चलानिंग जो मशीन वगैरह होती है, टिकट की मशीन होती है, वो भी छीनी गई थी उनसे। और इसके अलावा अबूब शहर में भी थोड़े समय पहले एक स्नैचिंग की घटना हुई थी। तो ये सभी वारदातें इन आरोपियों ने उसको अंजाम दिया है। तो तुरंत कार्रवाई करी है, उनको अपनी डबवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके अन्य साथियों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो किस तरह का नेटवर्क इन्होंने बनाया होता सर, इस प्रारंभिक पूछताछ में कुछ पता चला हो? देखिए, इनका बड़ा एक एलैबोरेट नेटवर्क है और जिस तरह की वारदातें आपको मैं बताता हूँ कि भाई जैसे इन्होंने आर्म्स एक्ट की वारदातें हो गई, स्नैचिंग की हो गई, मारपीट की हो गई। इन्होंने बड़ागोड़ा के पास गाँव लकड़ावाली में बैंक मैनेजर का अपहरण करके 5 लाख रुपए की फिरौती भी माँगी हुई है। और अन्य कई वारदातें राइटिंग की, रॉबरी की, इस तरह की वारदातें 15 के आस-पास वारदातें जो अभी तक हमको पता लग पाई हैं। और ये अपने कुछ शौक वगैरह पूरा करने के लिए नशे इत्यादि का जो उसमें संलिप्त रहते हैं, वो उसी के लिए पैसे इस्तेमाल करते थे। और बड़ा इलैबोरेट इनका गिरोह है और इसके अलावा भी जो आरोपी इनके साथ संलिप्त हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। सर पुलिस लगातार जो दबिश दे रही है, अपराधियों को शिकंजा भी कसा जा रहा है, तो सर इसके बारे में आप क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम समाज को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। तो ना सिर्फ डिटेक्टिव पुलिसिंग की वजह अगर अपराध हो जाता है तो आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके पूरे जो नेटवर्क है उसको नष्ट किया जाए, बल्कि जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है कि भई प्रॉपर गश्त हो, अपने जो पैदल गश्त हो, ना सिर्फ गाड़ियों में बल्कि पैदल गश्त भी हर हफ्ते हो, ऐसा नहीं कि 1 बार या 2 बार हो, लगातार एक रूटीन के अनुसार नाकेबंदी हो तो प्रॉपर चेकिंग वगैरह हो। तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग और डिटेक्टिव पुलिसिंग दोनों पे हम गहनता से कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी? इसमें देखिए जो मुकदमे अभी जो हुए हैं इसमें स्नैचिंग और लूट की धाराएँ लग रही हैं। बट जो बड़ी बात ये है कि भई इन्होंने 15 से ज़्यादा वारदातों को अन्य जगह पे अन्य-अन्य शहरों में और थानों में अंजाम दिया है। जैसे बैंक मैनेजर का अपहरण, आर्म्स एक्ट की जो तो उन सभी वारदातों में भी इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर जो पुलिस टीमें गठित की गई हैं और जो बेहतर कार्य कर रही है, उनको भी कुछ सम्मानित करने का भी कुछ रखा गया है सर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। देखिए, जो पुलिस के जो अपने सिपाही होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं के बलबूते पे ये सक्सेस पुलिस डिपार्टमेंट को, डबवाली पुलिस को मिलती है। तो उनको पूरे सम्मान के साथ नवाज़ा जाएगा, पहले भी और आगे भी जो सराहनीय काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह सम्मानित किया जाएगा। सर अभी पुलिस की तरफ से ट्रिप मॉनिटरिंग की भी शुरुआत की गई है, क्या अपील आप करना चाहते हैं महिलाओं से, क्योंकि पुलिस की नज़र रहेगी उनके ऊपर? देखिए, ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग वूमेन है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई लेडी है, वो एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, मान लीजिए रात में अगर ट्रैवल कर रहे हैं या दिन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भई उनकी जो पूरी ट्रिप है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से मॉनिटर हो। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा अपनी 112 की जो सर्विस है, वो प्रोवाइड करती है। उसमें आप 112 पे कॉल करके कोई भी महिला या पुरुष भी, ऐसी कोई बात नहीं, महिला ही नहीं, पुरुष भी वो कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं अपनी ट्रिप मॉनिटरिंग करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ। तो उनको एक लिंक आएगा और उस लिंक में वो अपना बेसिक डिटेल भेज देंगे। तो हर एक आधे घंटे में उनको लगातार मैसेज आता रहता है और बाई चांस अगर उनको कोई समस्या होती है तो इमीडिएटली कॉल करके बता सकते हैं। तो बेसिकली उनकी ट्रिप हर 15 मिनट, आधे घंटे जैसे भी वो सेलेक्ट करते हैं, वो मॉनिटर होती रहती है, उनको मैसेज आते रहते हैं। तो वो व्हाट्सएप पे किसी महिला से उस तरह सेकंड हैंड पे कनेक्टेड रहती हैं, तो एक तरह से सेफ फील अपने आप को कर पाती हैं वो। तो बाई चांस अगर मान लीजिए अगर उनका रिप्लाई किसी बारे में नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर एक अलर्ट या पैनिक मैसेज चला जाता है। तो उससे एक बहुत सराहनीय पहले अपने डायल 112 की जो टीम है। और सबसे विनम्र निवेदन है कि महिलाएं एवं अन्य जो भी अगर जो लंबे रास्ते में ट्रैवल करते हैं या रोज ट्रैवल करते हैं या उनको किसी भी प्रकार का भय अंदर मन में रहता है, तो एक जो ट्रिप मॉनिटरिंग की सेवा है 112 पे, उसको ज़रूर अवेल करें। सुरक्षा की दृष्टि से और आम जन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुलिस का कोई खास प्रोग्राम बनाया हो? हाँ, तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने पैदल गश्त की जो मुहिम शुरू करी है कि भई सभी थाना एवं चौकी प्रबंधक महोदय अपने डिप्टी साहब, मैं भी
मतलब हफ्ते में कम से कम 2 दिन, किसी भी दिन मतलब जाएँ और लोगों से वार्तालाप करें, बातचीत करें, जिससे मतलब ज़मीनी स्तर पे समस्याएँ उनको पहचान सकें, उसको सुधार करने का प्रयास कर सकें। तो ये हमने इंश्योर किया है। और इसके अलावा लगातार हम जैसे अपनी केमिस्ट एसोसिएशन हो गई या अपनी व्यापार मंडल हो गया या अलग-अलग जो एसोसिएशंस यहाँ पर हैं, उनसे भी हम लगातार वार्तालाप करते रहते हैं। तो अगर उनकी कुछ स्पेसिफिक समस्याएँ हैं, उनका हम निदान कर पाएँ, तो जितना ज़्यादा संवाद बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा लोगों के इनपुट भी आ पाते हैं और समस्या का निदान करने में सहायता प्राप्त होती है। अपराधियों को चेतावनी और आमजन के सहयोग के लिए क्या अपील करोगे सर आप? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, यही मतलब हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। तो आम जन से तो हम लगातार संपर्क करते रहते हैं, जैसे वार्तालाप मैंने बताया कि जो एसोसिएशन है उनके द्वारा भी या आम जन से पैदल गश्त के दौरान भी वार्तालाप करते रहते हैं और मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। लोग फ़ोन करके अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए फ़ोन भी करते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं। और अपराधियों से तो निवेदन यही है कि अपराध करने से ना सिर्फ वो मतलब अकेला व्यक्ति बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी बड़ा उसे मतलब एक कटु प्रभाव पड़ता है। तो और पूरा जीवन फिर क्योंकि उसमें अभियोग और अन्य जो कार्रवाई होती है उससे एक दिन की बात नहीं, आगे जीवन भी उससे काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो निवेदन यही है कि स्पोर्ट्स की तरफ, एजुकेशन की तरफ अगर जो युवा पीढ़ी है या इस प्रकार के जो लोग अगर कहीं थोड़ा भटक गए हैं तो जाएँ। अपने आप को व्यस्त रखने का मतलब एक मानसिकता रखेंगे तो गलत दिशा में व्यक्ति नहीं बढ़ता है। निवेदन यही है। सर आपने कई गिरोह जो हैं उनके बारे में कहा, तो गिरोह के काफ़ी सारे आपने जिस तरह से लोग हैं वो आपके काबू में आए हैं, लेकिन कोई ऐसी गिरोह जिसे पूरी तरह से उनके जितने भी नेटवर्क है उसे ख़त्म करने तक पुलिस जो है वो क्या प्रयास कर रही है और कब तक ऐसी गिरोह जो है उन्हें पूरी तरह से जड़ से नष्ट किया जा सकेगा? तो देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कुछ समय पहले लगभग 1 या डेढ़ हफ्ते पहले भी हमने एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। तो उसमें सभी जितने भी उनके आरोपी थे हमने उनको पूरा पकड़ा था। और इस गिरोह में भी आप मान के चलिए इनका बस शायद एक ही साथी है जो पेंडिंग है, उनको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे और फिर ये जो इनका जो पूरा गिरोह है वो पूरी तरह से अपन बस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम हम ये भी करेंगे कि ये जितने भी अभियोग या जितने भी इन्होंने वारदातें करी हैं, उन संबंधित अनुसंधानकर्ता को भी हम लिखेंगे कि भाई इनको अपने मुकदमे में आप नियमानुसार अरेस्ट या शामिल जांच जो भी कार्रवाई बनती है वो करें, ताकि ये बेल पे वापस बाहर आके वापस से कार्रवाई इस तरह की ना करना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि सुधांशु जैन जी ने लोगों से, आमजन से भी अपील की है और